वो उदयपुर के नाम से ही बड़ा सकपका जाता है, वो चाहता ही नहीं है कि उदयपुर ये लोग जाएं। सो शी नोज़ कि हाँ कुछ तो है इसमें, बट मायरा एक्चुअली उसको हम लोग वो फ्लैशबैक नहीं, वो एक्चुअली कहीं चली गई है। वो उसको हम लोगों ने मंदिर में देखा था कि वो मंदिर में है, और बहुत दिनों के बाद हमें वो मिली है। और हम उसके मायरा मायरा जाइए मायरा आई। मैम, अब यहाँ पे छोटी सी बच्ची थी ना, करीबन 7 साल की, उसने पर्पल कलर का सीधा कमीज पहना है, ऐसा देखा है? मायरा मायरा कहाँ है? पता नहीं अभी यहाँ से कहाँ चली गई। मायरू कहीं फिर से वैसे ना हो जाए। लाइसेंस आइए। पंडित जी, यहाँ पे छोटी सी बच्ची थी ना जिसके साथ 3 और थी, आपने उसे देखा है? वो तो चली गई। आज उस बच्ची की डांस प्रतियोगिता थी, इसलिए शायद वो लोग प्रार्थना करने आए थे। अरमान, ना आपको खाने का होश है ना आपको सोने का होश है, क्योंकि बेटी नहीं मिल रही थी। वो मिल गई तो आप उससे छुप रहे हैं। तो फिर किससे छुप रहे हैं? बच्ची तो वो है नहीं, उसे ये ज़रूर पता है कि कुछ तो है, उसका कुछ पास्ट रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जो वो नहीं बताना चाहता है, ना वो मायरा के सामने आने देना चाहता है, इसीलिए वो उसको छिपा रहा है। बिकॉज ये अभी नहीं हो रहा है, ये 2-3 दिन से वो उसको लगातार देख रही है, और एक्चुअली यहाँ आने के पहले से ही वो देख रही है कि वो उदयपुर के नाम से ही बड़ा सकपका जाता है, वो चाहता ही नहीं है कि उदयपुर ये लोग जाएँ। सो शी नोज़ कि हाँ कुछ तो है इसमें, बट उसको पता नहीं है कि क्या है। सो शी इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हो सकता है, हो सकता है। अब वो कुछ एक वो नहीं लगा सकती अनुमान, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। सो आई थिंक बस वो अभी फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है कि क्या है, एंड अभी बहुत जल्द आई गेस उसको पता लग भी जाएगा। मायरा एक्चुअली उसको हम लोग वो फ्लैशबैक नहीं, वो एक्चुअली कहीं चली गई है। वो उसको हम लोगों ने मंदिर में देखा था कि वो मंदिर में है, और बहुत दिनों के बाद हमें वो मिली है, और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। एंड जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, देन वी फाइंड आउट कि वो वहाँ से फिर गायब हो गई है। सो वो रियलिटी ही है कि अभी मिली थी और फिर गायब हो गई, तो अब उसको फिर से ढूंढना पड़ेगा। सो इट्स रियलिटी ओनली। आई थिंक उसका शुरू से जो एक कैरेक्टर का वो रहा है, उसके हिसाब से वो उन्हें डाउट्स रहे हैं हमेशा से, और सवाल भी रहे हैं, लेकिन हमेशा गीतांजलि एक लिमिट में ही रही है। बिकॉज उसको पता है कि हाँ फीलिंग्स भी हैं या जो भी है, बट इवेंचुअली सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग उसके लिए है रिस्पेक्ट अरमान के टूवर्ड्स। तो वो उसको इतना रिस्पेक्ट करती हैं कि अरमान को, कि वो आई डोंट थिंक कि अपनी लिमिट्स क्रॉस करके उससे कुछ भी उगलवाना चाहेगी। आई थिंक वो 1 बार या 2 बार पूछ लेगी कि अरमान कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बताइए, आई कैन हेल्प यू, समथिंग लाइक दैट। बट अगर उसको ये समझ आएगा कि अरमान नहीं शेयर करना चाहते, तो वो जबरन उसकी स्पेस में घुसेगी नहीं। सो आई फील कि थोड़ा लिमिट्स में रह के, एंड धीरे धीरे वो आई गेस उसको खुद भी समझ आ ही जाएगा। अगेन बच्ची नहीं है, सो हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें समझ आती हैं। सो उसको डेफिनेटली पता है कि वो परेशान है, अरमान परेशान है, बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा है, बट एग्जैक्टली क्या है शी डजंट नो, बट मे बी शील फाइंड आउट सून, एंड उसको मेच्योरली ही हैंडल करेगी वो।